जय सिया राम दोस्तों। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना होगी तुरंत पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर परिवार। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस साल की चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती बहुत ही खास है, क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि के बाद पड़ रही है और इस बार चैत्र पूर्णिमा जो है शनिवार के दिन पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय पूरे 172 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन महालक्ष्मी योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, राजयोग, अमृत सिद्धि योग जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इस दिन अगर आप धार्मिक पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पौधे की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही करने मात्र से मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। अगर आपने चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के दिन उन पौधे की जड़ में से एक भी पौधे की जड़ को धारण कर लिए, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने ही करने मात्र से ही साक्षात आपको हनुमान जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन बना रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर दिया तो आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएंगे। आपके सभी जो नवग्रह है वह आपके साथ इस प्रकार से देंगे, जिसके बाद आप पूरे साल 2025 में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, इन पौधे में हनुमान जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति चैत्र पूर्णिमा दिन इन पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, तो स्वयं धन की देवी लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक नया चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन ही इन उपायों से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन की देवी हनुमान की कर कृपा से सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन की समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर सनातनी भाई बहन के घर पर एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वह हनुमान जी का ही स्वरूप होता है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेड़ पौधे जिन पर देवी देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, वहीं दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं दोस्तों, उनको के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, काम में लिया जाता है, जो कई प्रकार के बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपने देखा भी होगा लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करता है और पूजा करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो भी पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां का वास होता है जिनके दम पर और जिनकी पूजा में हमें अच्छी सी परिणाम मिल सकते हैं।
तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल की ओर से आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा हनुमानम जयंती के दिन पहने जाने वाली उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर 12 अप्रैल 2025 चैत्र पूर्णिमा के दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन जो जड़ी ब्यूटी के पौधे की जो जड़ को धारण कर लेंगे तो इससे आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे की ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार आपको इसे धारण करना है। मुहूर्त के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। बस इतना सी अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय हनुमान, जय हनुमान जी महाराज। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, सौभाग्यशाली समझता हूं। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, इसके बाद धतूरे का वृक्ष। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा जो धतूरे का वृक्ष है उसमें साक्षात भगवान शंकर जी का काल भैरव स्वरूप का वास होता है। दोस्तों, आपको काले धतूरे का इस्तेमाल करना है और काले धतूरे के वृक्ष में ही भगवान शंकर जी के जो काल भैरव का स्वरूप है वह उसमें वास करते हैं। तो दोस्तों, आपको चैत्र पूर्णिमा के दिन धतूरे वृक्ष की जड़ को अपने घर में लाना है। घर में लाने के बाद आपको पूजा पाठ करना है, जिस प्रकार से हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, ठीक दोस्तों उसी प्रकार आपको इसकी भी पूजा पाठ करना है। गंगे जल से धो लेना है, गौमूत्र से इसके ऊपर में छिटका करना है और उसके बाद दोस्तों आप जो है इसे धारण करना है। दोस्तों, इसके धारण करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। जैसे बहुत से लोगों के जीवन में परेशानी रहता है, हमसे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि गुरुजी हम अपने शत्रु से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, हमारा किया कराया हर चीज को समाप्त कर देता है, हम शत्रु के परेशान के वजह से घर से भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप जो है अपने शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आप जो है छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जो है मैं आप सभी को बताया हूं दोस्तों, धतूरे जो काला धतूरा है इसकी जड़ को आपको धारण करना है। कैसे भी आपके शत्रु हो, जात शत्रु या फिर अज्ञात शत्रु, उसके निश्चित ही नाश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान शंकर जी का जो काल भैरव स्वरूप है वह बहुत ही उग्र स्वरूप है। और अगर वह किसी भी अगर आपके जो शत्रु आपको परेशान करते हैं तो दोस्तों वह जो है आपके शत्रु का नाश कर देगा, उसका सर्वनाश कर देगा। दोस्तों, इसके बाद है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु और हनुमान जी का वास होता है। और दोस्तों, भागवत गीता में यह भी कहा जाता है कि पीपल वृक्ष पर साक्षात भगवान कृष्ण जी का वास होता है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप जो है 12 अप्रैल 2025 मतलब चैत्र पूर्णिमा के दिन आप जो है पीपल वृक्ष की जड़ की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसके जड़ को अगर आप जो अपने घर में लाकर के धारण करते हैं, आप चांदी के ताबीज में धारण कर सकते हैं या फिर आप जो इसे पीतल के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे जो हो सके आप उसमें ताबीज को धारण कर सकते हैं, मतलब जो जड़ लाए है उसे दोस्तों आप जो है धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे आपकी क्या होगी, आपकी प्रगति होगी, आपके उन्नति होगी, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी, क्योंकि दोस्तों पीपल वृक्ष पर साक्षात जय सिया राम जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है। और जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और उसकी जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं हनुमान जी और भगवान विष्णु जी को वह जो है अपने ताबीज में धारण किए हुए हैं, तो उसके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होती है। हर कार्य में उसे सफल मिलता है, हर कार्य में वह जो है आगे चले जाते हैं, कभी भी वह अपने जीवन में पीछे नहीं रहते हैं। और दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, पीपल वृक्ष में 33 कोट को देवी देवताओं का वास होता है
और जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करके उसके जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं उसे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। फिर उसके दोस्तों हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसके बाद दोस्तों गूलर के वृक्ष पर साक्षात भगवान नरसिंह देव जी का वास है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, अगर जो भी व्यक्ति गूलर की जड़ को धारण करता है तो समझिए उसे अचानक धन की प्राप्ति होगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। कहीं से आपको गिरा हुआ बैग भी मिल सकता है जिसमें सोने चांदी रुपया पैसा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आप जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन गूलर वृक्ष की जड़ को आपको ला करके अपने धार घर में धारण करना है। दोस्तों अगर आप जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन गलर वृक्ष की जड़ को ला करके धारण करते हैं तो आपके सभी प्रकार के मनोकामनाएं वह पूर्ण होते हैं। और दोस्तों गलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो तत्काल रिजल्ट देते हैं। जैसे आप जिस भी कार्य के लिए गूलर वृक्ष की जड़ को लाकर के धारण करते हैं तो आपके जो है आप जो भी कार्य के लिए लाए वह कार्य जरूर पूरा होंगे दोस्तों, क्योंकि गूलर वृक्ष पर साक्षात भगवान नरसिंह देव और हनुमान जी वास करते हैं। और आप जो गूलर वृक्ष की जड़ को धारण करते हैं तो आपको स्वयं माता जय सिया राम जी और भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति होगी, तरक्की होगी। और आप जिस कार्य में पीछे हो रहे थे उस कार्य में आप जो हमेशा आगे चले जाएंगे। आपको हनुमान जी और भगवान नरसिंह देव जी का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों मैं आप सभी दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी गूलर वृक्ष की फूल को ढूंढते हैं। दोस्तों अगर आपको जो गूलर वृक्ष की फूल मिल जाता है और आप जो इसे अपने तिजोरी में रखते हैं तो दोस्तों अगर आपके पास में रुपये 100 की नोट है, अगर आप दूसरे दिन देखेंगे तो आपके पास में 100 रुपये की जगह 200 रुपये की नोट हो जाएगी। इसे आप जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन अपने घर में ला करके धारण कर लीजिए। और दोस्तों इसे किस प्रकार से लाना है आइए मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको जाना है और प्रार्थना करना है कि हे गूलर महाराज, मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं, आप मेरी इस मनोकामना को पूरा करना। दोस्तों उसके बाद आपको जो है गूलर वृक्ष की जड़ को धर करके अपने घर में आ जाना है। और घर में आने के बाद दोस्तों आप जो है इसे गंगे जल से गौमूत्र से अच्छे से छिड़काव करने के बाद ताबीज में इसे पहनना है। मतलब सबसे पहले आप जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार से दोस्तों आपको जो है गूलर वृक्ष की जड़ की पूजा करना है। और पूजा करने के बाद दोस्तों आपको जो है इसे इसे चांदी के ताबीज में धारण करना है। दोस्तों धारण करने के बाद आपकी जो भी इच्छा है वह तत्काल पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना एक मुट्ठी धनिया। हनुमान जी के आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों इस बार चैत्र पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है।
पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझ इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी धनिया उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किए या जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की जय सिया राम कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी धनी वाला उपाय को आज शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले यह एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी धनिया वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार चैत्र पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए
जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप शास्त्र का ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जी जय हनुमान जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी धनिया की। अब यह एक मुट्ठी धनिया आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती की रात घर में इस जगह पर रख देना। 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे अगर यह छोटा सा उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा से चैत्र पूर्णिमा की रात में कर लेते हैं। देखिए, चैत्र पूर्णिमा की जो रात होती है यह बहुत ही सिद्ध रात होती है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही जय सिया राम का मतलब हरी इलायची को और कौड़ी को उठाना है। एक पीले या लाल जो भी रंग आपको मिल जाए उस रंग के कपड़े में आपको रखना ना है। छोटी सी पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर इसको रख देना है। रखिए, और चैत्र पूर्णिमा की रात यह उपाय है, बहुत छोटा सा है, करिए और 1 साल के अंदर अंदर इसका चमत्कार देखिए। कौड़ी आपके भाग्य को ऐसे चमकाएगी ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ आपको अपने जीवन में मिलता चला जाएगा। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब सच्ची श्रद्धा से मां लक्ष्मी के भक्त इस उपाय को करते हैं तो जरूर से यह उपाय करिए। साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन अगर आप कर सकते हैं तो किसी भी सफेद रंग की वस्तु का दान जरूर करिए। आप चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, कोई भी ऐसे सफेद रंग की वस्तु जो आप दान करते हैं। पूर्णिमा के दिन उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है इसमें मां लक्ष्मी और श्री राम का वास होता है। तो आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम में यानी सूर्य अस्त हो जाता है उस समय एक दीपक घी का श्री राम और मां लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं मां लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर चैत्र पूर्णिमा के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है वह क्या करेंगे, तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां मां लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है, आपको इस दिन सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर यानी आपका जो लकड़ी का दरवाजा है बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं। देसी घी के मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए।